स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। यहाँ पर हम अर्थांतरत्व व्यपदेशाधिकरण को पूर्ण करके अब दूसरे अधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज जो अभी विचार प्रस्तुत हो रहा है, सूत्र है सुषुप्त्युत्क्रांत्योर्भेदेन, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है। इस सूत्र को लेकर के भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि इसके पहले अर्थांतरत्वादि व्यपदेशाधिकरण है, किंतु यहाँ से दूसरा अधिकरण आरंभ होता है, ऐसा उन्होंने कहा। शांकर भाष्य सामने है। उन्होंने इसे सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरण माना है। सुषुप्ति है, उत्क्रांति है, अधिकरण है। सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरण की संज्ञा दी है। किंतु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यह सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरण कोई भिन्न अधिकरण नहीं है। अर्थांतरत्वादि व्यपदेशाधिकरण जो चल रहा था उसी के अंतर्गत यह सूत्र है। क्यों है? कहते हैं आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता। यहाँ पर आकाश पद का अर्थ परमात्मा किया गया। भूताकाश या मुक्तात्मा इसका अर्थ नहीं है, अपितु उन दोनों से भिन्न आकाश तो जड़ है। जड़ वस्तु सच्चिदानंद घन लक्षण ब्रह्म रूप तो हो नहीं सकती है। वहाँ पर तद ब्रह्म तदमृतम ये बतलाया गया है। तो आकाश ब्रह्म तो हो नहीं सकता है क्योंकि जड़ है। अविनाशी अमृतम माने अविनाशी भी आकाश नहीं हो सकता है क्योंकि आकाश की उत्पत्ति हुई है। जिस भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है। नैयायिक लोग ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते हैं, तो ध्वंस तो अभाव पदार्थ है। हम कह रहे हैं
जो भाव पदार्थ जन्य होता है उसका विनाश होता है। आकाश भाव पदार्थ है तो वो उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश भी होगा। तो अमृत जो कहा गया है वह आकाश तो भूताकाश संभव नहीं है। रही बात मुक्तात्मा की, तो इसके पहले मुक्त होने की चर्चा है कि ऐसे स्थिति में मुक्त होते हैं लोग। वहां मुक्तात्मा की चर्चा नहीं कि मुक्तात्मा स्वरूप का वर्णन हो, ये बात पहले कही जा चुकी है। इसलिए जो भूताकाश है उससे और जो मुक्तात्मा है इससे भिन्न परमात्मा का कथन आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता। यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा है। अब यहाँ पर सुषुप्त उत्क्रांत्योर भेदेन ये जो सूत्र आया है ये क्यों आया है, इसका निर्वचन, इसका कारण भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज बतला रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ पर शंका हुई, नन्वयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि नेह नास्ति किंचन इत्येवमादिभिः श्रुतिभिर्जीव परमात्मनोः ऐक्योपदेशात् नानात्वनिषेधेन द्वैतप्रतिषेधात् न जीवात् अर्थान्तर्भूतः परमात्मा इत्याशंक्य आह सुषुप्त्युत्क्रांत्योर्भेदेन। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदय साथ इस सूत्र के द्वारा आप वैष्णवाचार्यों ने अर्थ किया कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं हो सकता है क्योंकि वह विनाशी है, और उस आकाश को अमृतम कहा गया, ब्रह्म कहा गया। मुक्तात्मा भी अर्थ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुक्तात्मा अर्थ करेंगे तो पूर्व प्रकरण में आपने कहा था मुक्तात्मा की चर्चा है, कहते मुक्त होने की चर्चा है, मुक्तात्मा के स्वरूप का निर्वचन नहीं है वहां। अब कह रहे ठीक है, तो मुक्तात्मा से और भूताकाश से भिन्न परमात्मा का निरूपण आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता इस श्रुति के आकाश शब्द से किया गया है। आकाश का अर्थ इस श्रुति में क्या है? परमात्मा है। ये बात सिद्धांती ने कही। अब यहाँ पूर्व पक्ष प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न, अयम आत्मा ब्रह्म, चार महावाक्य हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये चार वाक्य हैं। इन चार वाक्यों को चार महावाक्य कहते हैं। तो कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा को ब्रह्म कहा गया, अर्थात आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। तत्त्वमसि, तत् और त्वम, तत् और त्वम में अभेद बतलाया गया, वह तुम ही हो। वस्तुतः तत्पद से अद्वैत महान भावों का कथन है कि तत्पद से सर्वज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य लेते हैं और त्वम पद से अल्पज्ञत्वाद विशिष्ट चैतन्य लेते हैं, जीव लेते हैं। अल्पज्ञ होता है परमात्मा, सर्वज्ञ होता है। तो दोनों का भेद कैसे होगा? तो कहते हैं कि उपाधि का परित्याग कर दीजिए, शुद्ध चैतन्य एक है। यह अद्वैती महान भावों की प्रक्रिया है।
तो तत्त्वमस्य तुम वही हो, परमात्मा ही हो। जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है। ये बात कही भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने। नेह नानास्ति किंचन, ये माने अस्याम जगति, अस्मिन जगति, इस संसार में नाना प्रकार की दिखने वाली कोई भी वस्तुएं हैं ही नहीं। कहते हैं इन श्रुतियों के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि जो श्रुतियां हैं, इनके द्वारा जीव और परमात्मा के ऐक्य का अर्थात अभेद का उपदेश हुआ है। यह अद्वैती महानुभाव कहते हैं। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना प्रकार का कुछ है ही नहीं, इससे नानात्व का निषेध किया गया। तो नानात्व का निषेध हुआ अर्थात द्वैत का प्रतिषेध हो गया। तो जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, तुम वही हो। इसके द्वारा जीव और परमात्मा में ऐक्य अर्थात अभेद दिखलाया गया है। इसलिए जीव से अर्थांतर, जीव से भिन्न कोई पदार्थ परमात्मा हो कैसे संभव है? ऐसी आशंका होने पर भगवान बादरायण सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। सुषुप्त्युत्क्रांत्योरभेदेन, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है। अब पहले जो सूत्र आया है, आकाशो अर्थांतरत्वादिव्यपदेशात्, इस सूत्र से व्यपदेशात जो अंश है उसका अनुवर्तन किया गया। व्यपदेशादित्येकदेशोऽनुवर्तते, एक देश एक भाग, व्यपदेशात का अनुवर्तन किया गया। अब कह रहे हैं सुषुप्त्युत्क्रांत्योरभेदेन अर्थांतरत्वेन परमात्मनो व्यपदेशात् भिन्न एव प्रत्यगात्मनः परमात्मा। कहते हैं सुषुप्ति में और उत्क्रांति अर्थात उत्क्रमण में भिन्नतया परमात्मा का कथन है। सुषुप्ति में भी ये कैसे इसका कथन हुआ है हम आगे बतलाएंगे। उत्क्रांति के समय कैसे परमात्मा का कथन हुआ, इस रहस्य को भी हम आगे प्रकट करने वाले हैं। तो कहते हैं सुषुप्ति और उत्क्रांति में, सुषुप्ति अवस्था में और उत्क्रमण जिस समय जीव करता है उस समय प्रत्यगात्मनः भिन्न एव प्रत्यगात्मनः परमात्मा, प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा से भिन्न परमात्मा है, ये बात सिद्ध होती है। तथा चाम्नायते का ये कथन किया गया है। कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इत्युपक्रम्य तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम् एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यक उपनिषद है, चतुर्थ अध्याय के तृतीय खंड का 21वां वाक्य है। कहते हैं कतमा आत्मा, कैसा आत्मा है, कितना आत्मा है। कहते हैं बताया योयम विज्ञान में, जो विज्ञानमय आत्मा है, प्राणेश
प्राण आदि के सन्निकृष्ट है, ऐसा उपक्रम किया। और बताया कि जैसे प्रियतमा स्त्री से आलिंगित होकर पुरुष बाहर और भीतर के संपूर्ण वस्तुओं को भूल जाता है, एवमेवायं पुरुषः, इसी प्रकार यह पुरुष अर्थात जीव प्राज्ञेन आत्मना संपरिसिक्तो, प्राज्ञ जो आत्मा है उससे मिल करके बाहर की और भीतर की कोई वस्तु नहीं जानता है। न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, बाहर की वस्तु का ज्ञान भी नहीं रहता है और अंदर की वस्तु का भी ज्ञान उसे नहीं रहता है। इत्यनेन वाक्येन सुषुप्तौ प्रत्यगात्मनः परमात्मना परिस्वंगोभिधीयते। कहे इस वाक्य से जो दृष्टांत दिया ना कि अपनी प्रियतमा स्त्री से आलिंगित होकर पुरुष बाहर और भीतर की सभी वस्तुओं को भूल जाता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है। हम लोग पढ़ते थे, ब्रह्मा घाट काशी में जाते थे पढ़ने, हमारे गुरुदेव श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार जी महाराज थे, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके समीप में गया तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव, गुरुजी, न्याय दर्शन में बहुत प्रसिद्ध है कि कामिनी जिज्ञासा ज्ञान मात्र के प्रति प्रतिबंधिका होती है। क्या? हाँ। हमने कहा कामिनी जिज्ञासा हमको हुई और हमारा कोई ज्ञान नहीं रुका। कहे कामिनी जिज्ञासा का अर्थ क्या समझते हो? हमने कहा कामिनी जिज्ञासा माने कामिनी ज्ञान विषयिनी इच्छा, कामिनी को जानने, कामिनी माने नारी, सुंदर नारी को जानने की इच्छा। कोई अच्छा तो कामिनी जिज्ञासा का अर्थ ये समझे कि हमने कहा कह नहीं। गुरुदेव ने अभी भी बहुत से लोग कामिनी जिज्ञासा का अर्थ यही समझते हैं। हमारे गुरुदेव ने श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार गुरु जी ने कहा कि कामिनी जिज्ञासा का अर्थ ये नहीं है कामिनी के ज्ञान की इच्छा। हमने कहा फिर क्या है गुरुदेव? कहे उत्कट भोगेच्छा, कामिनी के साथ अत्युत्कट भोग की इच्छा का नाम है कामिनी जिज्ञासा। हमने कहा उत्कटत्वं च, भोग भोगेच्छा में उत्कटत्व क्या है? कहे कि भोग के बिना वह रह नहीं सकता है। ज्ञान की तो बात छोड़ो, सभी कार्यों के प्रति प्रतिबंधिका है। जब उत्कट संभोग की इच्छा होगी तो ज्ञान की क्या बात है, वह कोई भी कार्य नहीं करेगा, सब कार्य रुक जाएगा। ये हमारे गुरुदेव ने कहा। कामिनी जिज्ञासा ज्ञान मात्रम प्रति प्रतिबंधिका। अब आप देखिए यहाँ, स्त्रिया संपरिस्वक्ता, स्त्री से जब आलिंगित होता है तो न बाहर की वस्तु समझता न अंदर की वस्तु, अर्थात ज्ञान मात्र के प्रति प्रतिबंधिका हो गई। कहते हैं इसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था आप समझ लीजिए, ये तो जागृत अवस्था है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये क्या है? जागृत अवस्था है। उसके बाद जब हम विश्राम करते हैं, सोते हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वप्नावस्था कहते हैं। और जब हम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, ना तो जागृत अवस्था में रहते हैं और न स्वप्नावस्था में रहते हैं, ना जहाँ ना स्वप्न है न जागृत अवस्था की वस्तुएं हैं, उसे कहते हैं सुषुप्ति। सुखम अहम अस्वापसम न किंचिद अवेदिशम, मैं सुख से सोया था। गाढ़ी निद्रा आती है और जब सो करके लोग उठते हैं तो कहते हैं अरे बड़ी गहरी नींद आई, गहरी निद्रा में सुखपूर्वक सोया, कुछ पता ही नहीं चला, बड़ा आनंद आया सोने में। तो वहाँ पर भी कोई बाहर की वस्तु का पता नहीं चलता है सुषुप्ति में, और अंदर की वस्तु का भी पता नहीं चलता है। तो कहते हैं सुषुप्त अवस्था में जैसे जागृत अवस्था में अपनी प्रियतमा स्त्री से आलिंगित हो करके प्राणी
बाहर भीतर की कोई भी वस्तु समझ नहीं सकता है, इसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में प्राज्ञ जो आत्मा है उससे आलिंगित होकर के यह जीवात्मा न बाहर की कोई वस्तु समझता है, न अंदर की कोई वस्तु समझता है। किससे मिलकर के? प्राज्ञ जो आत्मा है, सुषुप्त अवस्था में जीव प्राज्ञ आत्मा से मिलता है। तब सुषुप्त अवस्था में जीव किससे मिला? प्राज्ञ आत्मा से मिला। तो प्राज्ञ आत्मा ही तो परमात्मा है। तो जीव जिससे मिला, अच्छा ये बताइए, नदी समुद्र से मिलती है तो नदी से समुद्र भिन्न है कि नहीं? आप जाते हैं अपने साले से, जीजा से, गुरु से, पति से, पत्नी से, जिससे भी, मित्र से, शत्रु से मिलते हैं, तो वे सब आपसे भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। ऐसे ही प्राज्ञ आत्मा से सुषुप्ति अवस्था में जीव मिलता है तो न बाहर की बात न बाहर का कोई ज्ञान होता है उसे, न भीतर का ज्ञान होता है। तो प्राज्ञ आत्मा से मिलता है। पानी से नमक मिलता है, दूध में चीनी मिलती है, तो दूध और चीनी दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तब न मिलते हैं। इसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा से जीवात्मा मिल रहा है, अर्थात जीवात्मा से प्राज्ञात्मा भिन्न पदार्थ है। सुषुप्त स्थिति का जो वर्णन है उससे यही पता चला। इस वाक्य से सुषुप्त अवस्था में, प्रगाढ़ निद्रा काल में प्रत्यगात्मा किससे मिलता है? परमात्मा से। कहते सुषुप्तौ प्रत्यगात्मनः परमात्मनः परिस्वंगो विधीयते। सुषुप्त अवस्था में प्रत्यगात्मा जो जीव है उसका परमात्मा के साथ आलिंगन की बात कही गई। तो जीवात्मा किससे मिलता है? प्राज्ञ आत्मा परमात्मा से मिलता है। किसमें? सुषुप्त काल में। तो जीवात्मा से प्राज्ञ आत्मा अर्थात परमात्मा भिन्न है कि नहीं? भिन्न नहीं होंगे तो मिलेंगे कैसे? एक ही वस्तु है, एक उंगली है, किससे मिलेगी? अब दो वस्तु है तो मिल गई। तो ये बतला रहे हैं। एवं कहे ऐसा तो सुषुप्त काल में तो प्राज्ञ आत्मा के साथ मिलता है, बतलाया गया, अर्थात जिससे मिलता है वो परमात्मा है। और एवं उत्क्रांत श्रूयते, कहे उत्क्रमण जब होता है उस समय क्या वर्णन है सुनिए। एवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्मारूढ़म उत्सर्जन्याति। शरीर जो आत्मा है, शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, प्राज्ञ जो आत्मा से, प्राज्ञ जो आत्मा है, प्राज्ञेन आत्मा अन्मारूढ़म उत्सर्जन्याति। कहते हैं प्राज्ञ जो आत्मा है, ये बतला रहे हैं कि जब शरीर से निकलना होता है तो प्राज्ञ जो आत्मा है उससे अधिष्ठित होकर, उससे मिल करके उत्सर्जन याति, शरीर को छोड़ करके जाता है। तो कहते हैं अत्रापि प्रत्यागमनो व्यपदेशात्, यहाँ पर भी प्रत्यगात्मा से प्राज्ञ जो आत्मा है उसका भेदेन व्यपदेश है। शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह प्राज्ञ आत्मा के साथ, परमात्मा रूपी आत्मा के साथ अधिष्ठित होकर उससे मिल करके और फिर उत्सर्जन आदि शब्द को छोड़ करके चला जाता है, ये बतलाया। तो प्राज्ञ आत्मा के साथ जाता है। तो अत्रावे प्रत्यगात्मनो प्राज्ञात्मना
भिन्नत्वेन व्यपदेशात् प्राज्ञ आत्मा का, जीवात्मा का प्राज्ञ जो आत्मा है उसके साथ भेद का व्यपदेश किया गया, कथन किया गया। तस्मात् प्रत्यगात्मनो भिन्नो अर्थांतरभूत एव परमात्मा, इसलिए प्रत्यगात्मा जो जीव है उससे भिन्न पदार्थांतर परमात्मा अर्थात जीवात्मा से भिन्न है। क्योंकि सुषुप्ति काल में दृष्टांत दिया गया कि जैसे पुरुष प्रियतमा के साथ आलिंगित होता है तो बाहर भीतर की कोई बात नहीं समझता है, ऐसे ही यह पुरुष जो है जीव प्राज्ञ आत्मा के साथ जब संपरिष्वक्त होता है, उससे आलिंगित होता है तो बाहर भीतर की कोई वस्तु नहीं समझता है। अर्थात प्राज्ञ जो आत्मा है जिसे परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा से आलिंगित होता है सुषुप्ति में। तो आलिंगन कांत का पच का आलिंगन करती है। श्री हनुमान जी महाराज का आलिंगन भगवान श्री राम ने किया। तो आलिंगन जब दो होंगे तब ना होगा, अकेले आलिंगन क्या करेगा, ये बतला रहे हैं। इसलिए प्रत्यगात्मा से भिन्नत्वेन भेदेन किसका उल्लेख है, परमात्मा का है। प्रत्यगात्मा से भिन्नत्वेन कह रहे हैं कि और भी बात है। पत्यादि शब्देभ्यः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 43वां सूत्र है। जीवात्मा से परमात्मा इसलिए भी भिन्न है, कहते इतः प्रत्यगात्मनो अर्थांतरभूतः परमात्मा, इस कारण भी प्रत्यगात्मा अर्थात जीव से भिन्न पदार्थ परमात्मा है। कैसे कहे, यथा उपसंहार वाक्य, कहे उपसंहार वाक्य में, अभी तो उपक्रम में आप चल रहे हैं। उपसंहार वाक्य में बताया गया सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एव असाधुना कनीयान् एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः एष भूतपालः इति श्रूयते। कहते सुनिए भाई, जीवात्मा से भिन्न परमात्मा है, क्योंकि उपसंहार वाक्य में समापन जहाँ पर इस विद्या का हो रहा है वहाँ पर सर्वस्य वशी परमात्मा के विषय में बताया गया, सबको अपने बस में रखने वाला है। सर्वस्य ईशानः, सबका स्वामी है। और सर्वस्य अधिपति, सब उसके शासन में रहते हैं, अधिपति है। और एष सर्वेश्वर, इसे सर्वेश्वर भी कहा गया। हमारे यहाँ से सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज हैं। एष भूताधिपतिरेष भूतपालः, इसी को भूतों का स्वामी बतलाया गया, भूताधिपति ही। भूतकाल से यहाँ दूसरा मत देना, भूत माने भवन्ति इति भूतानि जीवाः, जो उत्पन्न होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कह रहे हैं सर्वेश्वरः सर्वभूताधिपति भवन्ति इति भूतानि, जितनी पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, सबका अधिपति है, स्वामी है। और बतलाया एष भूतपालः, संपूर्ण भूत माने जीव, भवन्ति इति भूतानि, संपूर्ण जीवों का यह पालक अर्थात रक्षक है। कौन, परमात्मा। इति श्रूयते, कह बृहदारण्यक के 4th अध्याय के 4th खंड के 22वां वाक्य है ये। कहते हैं एतेभ्यः पत्यादि शब्देभ्यश्चायं परमात्मा प्रत्यगात्मनो अर्थांतरभूत एव। कहते हैं इन वाक्यों से जीवात्मा से परमात्मा बड़ा है और सबको अपने वश में रखता है। तब जब दूसरी वस्तुएं होंगी बहुत सी, तब ना कहेंगे सबको वश में रखने वाला है, सबका स्वामी है। एष भूतपाला है, संपूर्ण प्राणियों का रक्षक है। तो संपूर्ण प्राणियों का रक्षक है
ये सब बातें जो कही जा रही हैं, संपूर्ण भूतों का स्वामी है, ये सब जो कहा गया, तो ये धर्म जीव में तो नहीं घटते हैं। जीव सबका स्वामी क्या? अरे अपने घर में लोग अपनी पत्नियों से परेशान हैं। पत्नी कहती हम सर्विस करते हैं तो तुम चूल्हा चौका करो। तो बतला रहे हैं कि एतेभ्य पत्यादि शब्देभ्यश्चायं परमात्मा, कहते हैं ये जो पत्यादि शब्द हैं, मैंने पहले बताया है भूताधिपति ही, ये पत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा परमात्मा प्रत्यगात्मा अर्थात जीव से भिन्न वस्तु है। परमात्मा जीव से भिन्न है। कह रहे हैं नहीं सर्वाधिपतित्वादयः परमात्मा साधारण धर्म। कहते हैं सर्वभूताधिपति भूतपालः, ये जो बतलाया गया है भूतपालत्व, संपूर्ण भूत की का रक्षकत्व, संपूर्ण भूतों का स्वामित्व और सर्वेश्वरत्व, ये जो धर्म बतलाए गए हैं परमात्मा के असाधारण धर्म हैं। केवल परमात्मा में मिलते हैं, जीवात्मा में नहीं मिलते हैं। और ये असाधारण धर्म मुक्तावस्थे अपि प्रत्यगात्मने न संभवन्ते। मुक्तावस्था को प्राप्त जो जीव है उसको भी ये संपूर्ण प्राणियों का स्वामी होना और सबको अपने बस में रखना, ये सब परमात्मा के असाधारण धर्म जीवात्मा में भी नहीं मिल सकते हैं। मुक्तावस्थेपि प्रत्यागमने न संभव, प्रत्येगात्मा में संभव नहीं है। तो जब प्रत्येगात्मा जीवात्मा में धर्म संभव नहीं, संपूर्ण प्राणियों का रक्षक होना, संपूर्ण विषयों से उत्पन्न करना, तो ये सब जो बतला रहे हैं सर्वाधिपतित्व, सर्वेशानत्व, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है, सबको अपने बस में रखता है, तो ये परमात्मा के असाधारण धर्म हैं। ये मुक्तात्मा रूपी जो जीवात्मा है उसमें संभव नहीं है। अतो मुक्तात्मनोपि अर्थांतर्भूतः परमात्मा काश इति सिद्धम। कहते इसलिए मुक्तात्मा से भिन्न पदार्थ परमात्मा है, यह सिद्ध हुई बात। इसमें दो तीन बातें अत्यावश्यक हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य का सिद्धांत है अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये 4 महावाक्य हैं। वो कहते हैं इन चारों महावाक्यों के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक हैं। जैसे कहे जाए तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो इससे तो सीधे सिद्ध होता है कि जीव और परमात्मा एक हैं। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य महाराज कह रहे हैं, कहते ऐसी बात नहीं है। सुषुप्त अवस्था में और जब उत्क्रमण होता है, शरीर छोड़कर निकलता है जीव, उस समय का वर्णन हुआ है कि जैसे प्रियतमा स्त्री से आलिंगित पुरुष बाहर की भीतर की कोई भी वस्तु नहीं समझता है, ऐसे ही सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञ जो आत्मा है अर्थात परमात्मा है, उससे जब जीव मिलता है, उससे आलिंगित होता है, तो महाराज बाहर भीतर की कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है उसे, जीव को। तो इससे निकला प्राज्ञ आत्मा से मिलता है। जीवात्मा जिस प्राज्ञ आत्मा से मिलता है वही तो परमात्मा है। तो जीव सुषुप्ति में जीव से भिन्नतया परमात्मा का उल्लेख हुआ और उत्क्रमण काल में ये आत्मा प्राज्ञ आत्मा के साथ अधिष्ठित होता है। तो यहाँ पर ही प्राज्ञ आत्मा की चर्चा है। तो जीवात्मा, प्राज्ञ आत्मा, ये सब क्या है?
पर्यायवाची शब्द जीवात्मा प्रत्यगात्मा। तो जीवात्मा प्राज्ञ आत्मा से मिलता है सुषुप्ति में, इसलिए प्राज्ञात्मा और जीवात्मा भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। प्राज्ञ आत्मा ही परमात्मा है। शरीर छोड़ना होता है तो प्राज्ञ आत्मा के साथ अधिष्ठित होकर के देहधारी जो आत्मा है वह उसके साथ अधिष्ठित हुआ। फिर घर ये कह रहे हैं प्राज्ञेन आत्मा अन्नारूढ़म उत्सर्जन याति। प्रत्यगात्मा जीवात्मा जब परमात्मा से अधिष्ठित हो जाता है महाराज तो कहते हैं उत्सर्जन याति, फिर शरीर को छोड़ करके जाता है। अत्रापि प्रत्यगात्मनो भिन्नत्वेन परमात्मनो व्यपदेशात्, कि यहाँ पर भी प्रत्यगात्मा जो जीवात्मा है उससे भिन्न रूप से परमात्मा का व्यपदेश माने कथन है, ये बतलाया। तो इससे हुआ क्या कि सुषुप्ति में प्राज्ञ आत्मा से जीव मिलता है, अर्थात प्राज्ञ आत्मा परमात्मा जीव से भिन्न, यह सिद्ध हुआ। और उत्क्रमण के समय भी शरीरधारी जो आत्मा है देहधारी वो किससे मिलता है? प्राज्ञ आत्मा से मिलता है। तो सुषुप्ति काल में और उत्क्रांति, सुषुप्त में प्रगाढ़ अवस्था सोने की, और उत्क्रमण काल में, दोनों कालों में प्राज्ञ आत्मा से मिलता है। ये प्राज्ञ आत्मा ही तो परमात्मा है, ये बतलाया। दूसरी बात, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा जीवात्मा को ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। जीवात्मा से परमात्मा भिन्न है, क्योंकि उपसंहार वाक्य में सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान ये सब बतलाई गई बात। सबको बस में रखने वाला है, सबका स्वामी है, सर्वस्याधिपति, सबका अधिपति है। तो ये जो बात एस भूतपाला सबका रक्षक है, ये जो सुनाई पड़ा है, इससे भी लगता है कि ये परमात्मा प्रत्यगात्मा से भिन्न है। नहीं सर्वाधिपतित्वादयः परमात्मा साधारण, नहीं सर्वाधिपतित्वादयः परमात्मा साधारण धर्माः मुक्तावस्थेपि प्रत्यगात्मनि संभवन्ति। कहते हैं कि सर्वाधिपतित्व, सर्व जगत रक्षकत्व, अनेक प्रकार के अनंत गुण हैं, वे मुक्तावस्था रूपी जीवात्मा में संभव नहीं हैं। तो जीवात्मा में संभव नहीं, परमात्मा में संभव है। तो परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, इसलिए कह रहे अतो मुक्तात्मनो अपि अर्थांतरभूतः परमात्मा कौश इति। इसीलिए कह रहे हैं अतो मुक्तात्मनोप्यर्थांतरभूता परमात्मा का सा सिद्ध कहे, मुक्तात्मा से भिन्न परमात्मा है, ये बात सिद्ध हुई। इसलिए परमात्मा जो है उसी को आकाश शब्द से कहा गया, ना तो आकाश शब्द से भूताकाश जो पृथ्वी जल तेज वायु के बाद जिसका नंबर आता है। पृथ्वी जल तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु के बाद किसका नंबर है? आकाश। तो आकाशो हवै नाम रूपयोर निर्वहिता, इस श्रुति में आकाश शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा है, भूताकाश नहीं है और मुक्तात्मा भी नहीं है। ये बात इन्होंने बतलाई है कि सुषुप्ति और उत्क्रमण के काल में ग्राण निद्रा में जीवात्मा परमात्मा से मिलता है और उत्क्रमण के समय भी यही स्थिति है। इसलिए भी जीव से अर्थांतर में जीव से दूसरी वस्तु परमात्मा है, जीव से दूसरी वस्तु है। दूसरी बात कि सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, सबको बस में रखने वाला है, सबका स्वामी है, सर्वेश्वर है, भूतपाल है, भूतों की रक्षा करने वाला है, ये बतला रहे हैं। भूतपाल है तो भूतों की रक्षा करने वाला है। तो भूतों का प्राणियों की रक्षा करने वाला है। तो प्राणी कौन है? प्राण से जिसका संबंध हो, तो देहधारी जीव का भी संबंध होता है। इसलिए जीवात्मा से परमात्मा भिन्न है
आकाशो हवै नाम रूपयो निर्वहिता। यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ वही परमात्मा है। कह इति सिद्धम, कहीं यह सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम। जो मनीषी पाठ में उपस्थित होते हैं उन सबको भगवान श्री सर्वेश्वर की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और उनकी वेदांत में निष्ठा बढ़े,